आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जा रहा है। हाथी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। हाथी उत्तराखंड की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें या देश की बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानवर है जंगल के लिए। तो इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ विवेक पांडे जी, हमसे जानेंगे कि उत्तराखंड में हाथियों का क्या अभी अस्तित्व है और कितने मौजूद हैं, और उनके संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। सर, आज तो पहले तो आपको बधाई हो, वर्ल्ड एलिफेंट डे है और उत्तराखंड के अंदर हाथियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो हाथियों का भी कितनी संख्या और हाथियों का संरक्षण उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह से करता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो हाथियों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए तो एक बड़ा ही समृद्ध प्रदेश है हाथियों के परिप्रेक्ष्य में। और आज हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रहे हैं, तो ये बताना भी बहुत जो है वो मुझे लगता है समीचीन है कि 2001 की अगर हम गणना की बात करते हैं तो उस समय 1500 के करीब जो थे हमारे पास एलिफेंट्स थे, और आज की डेट में जो है वाइल्ड में नियर अबाउट 2000 प्लस जो है वो एलिफेंट्स हैं। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि लगातार जो है वो संरक्षण और संवर्धन के प्रयास जो है उत्तराखंड में चल रहे हैं, और यही कारण है कि हाथियों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी जो है वो दर्ज हुई है। ये बताना भी बड़ा ही आवश्यक प्रतीत होता है इस अवसर पे कि हमारे यहाँ जितने भी वन प्रभाग हैं, जहाँ जहाँ हाथी पाए जाते हैं, संरक्षित क्षेत्रों चाहे आरक्षित वन क्षेत्रों, सब जगह जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में और जो धनराशि आवंटित की जाती है, जो उपलब्ध कराई जाती है, उससे जो है सुरक्षा के समस्त मानकों को जो है पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर सीज़न होता है, जैसे इस समय आप मानसून का सीज़न चल रहा है, तो ऑपरेशन मानसून के तहत जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है वो एक कवायद चलाई जाती है। तो हाथी जो है वो भी जो है ऑपरेशन मानसून के तहत जो है उनको पूर्ण प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमारे प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। सर, हाथियों को लेकर के कहा जाता है जो पालतू हाथी हैं वो फॉरेस्ट में एक एम्प्लॉय की तरह भी काम करते हैं। आपके वो पेट्रोलिंग में काम आते हैं और संरक्षण के अंदर काम आते हैं। बाकायदा उनको 60 साल के बाद रिटायरमेंट भी दिया जाता है। तो ये किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है सर? जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ जगह हैं, राजा जी है, कॉर्बेट है, इन जगह पर जो है वो कैंप एलिफेंट्स हैं, मतलब जिनको रखा जाता है, यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। आपको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ कर सकते हैं उनको। टूरिज़्म में भी एक समय में यूज़ हुए थे, अभी तो नहीं। तो मतलब उनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और उनको बाकायदा जो है वो सारा भोजन इत्यादि मुहैया कराना, उनका रख रखाव रखना, उनका देखभाल करना, और उसके बाद एक जो 60 साल का रिटायरमेंट एज है उसमें उनको रिटायर करना, ये प्रक्रिया जो है वो आपने जैसा कहा बिल्कुल चलती है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ सीनियर IFS अधिकारी विवेक पांडे जी थे, एडिशनल PCCF हैं वाइल्ड लाइफ के। उत्तराखंड में हाथियों की महत्वपूर्णता काफ़ी है। उत्तराखंड के अंदर 2 नेशनल पार्क हैं, राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पर हाथियों की संख्या की अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर 1200 से 1500 के बीच आसपास बताए जाते हैं हाथी। वहीं राजाजी नेशनल पार्क में 300 से 500 के बीच हाथियों की संख्या बताई जाती है। अन्य ज़िलों की अगर बात करें तो उत्तराखंड के लगभग 13 ज़िले हैं। 13 के 13 ज़िले में हाथियों की उपस्थिति देखी गई है। उत्तराखंड में निरंतर हाथियों का संरक्षण हो रहा है और निरंतर इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, जिसको उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफ़ी धूमधाम से मना रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।